हुंकार मीडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बदरपुर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। आज हम अपनी ख़ास मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली मज़दूर संगठन जो रजिस्टर्ड है पिछले 2 दशक से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समीर मंसूरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हुंकार मीडिया में आपका एक बार स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपकी इस हुंकार मीडिया को स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आपने आकर जो है आज हमसे अपना विचार हमारे आगे समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सामाजिक क्षेत्र में एक जो संगठन होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह जो संगठन रहते हैं, उनमें जो कुछ ज्वलंत मुद्दों को छूकर समीर मंसूरी साहब ने, जैसा कि नशा मुक्त दिल्ली हो या राशन कार्ड से जुड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं उन सब, और मज़दूर कार्ड, लेबर कार्ड, इस तरह के बहुत से चीज़ों को टच करते हुए ये एक लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिले इस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आने के लिए? ऐसा है, सब मैं भी दिल्ली में जितने लोग आए हुए हैं मज़दूर हैं, और अपने ठीक है काफ़ी सारे संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं, और मिलता है आज दिल्ली में जो मज़दूरों का स्थिति है, दिल्ली एक मज़दूरों का जो है स्टेट है। दिल्ली में आए हुए यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या अदर किसी भी स्टेट से आए हुए हैं, वो सभी यहाँ मज़दूर हैं। वहाँ मज़दूरी के वजह से इस दिल्ली में आए, उन्होंने अपना एक आशियाना बना लिया। दिल्ली में बनाने वाला अगर किसी ने 150 या 25 गज के मकान में रहता है तो बहुत बड़ा ज़मींदार या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो एक आम मज़दूर है। तो यहाँ मज़दूर ही रहते हैं। उन मज़दूरों की इतनी समस्या है कि उनको आज के समय में राशन नहीं मिलता। राशन कार्ड बना हुआ है, वहाँ राशन की लंबी लाइनें लगती है। महिलाएं 8 घंटे 10 घंटे लाइनों में लग कर के राशन के वितरण की प्रणाली इस तरीके से है। सरकार आज 75 साल हमारे देश की आज़ादी के बाद भी मज़दूर, किसान, गरीब को इंसाफ न मिले। इस दिल्ली में मज़दूरों के बच्चे वैसे नशावृत्ति में विलीन हो रहे हैं। माँ को आज जो है, माँ बाप को, परिवार वालों पे चाकुआं चला रहे हैं, वार कर रहे हैं। ये क्या है? दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश को चलाया जाता है। आज दिल्ली को नहीं संभाला जा रहा है। क्या हो गया दिल्ली? ये तो नक्सली क्षेत्र से भी ज़्यादा बदतर हो गया दिल्ली के हालात। दिल्ली में आज, या आपने सुना होगा कि पहले एक आफ्ताब नाम के लड़के ने दिल्ली में आकर इस तरीके का कांड किया। शर्मनाक है इस दिल्ली के लिए। उसके बाद केशव नाम के लड़का अभी पिछले मंगलवार को इसी सप्ताह में उसने अपने परिवार के दादी, माँ और बहन और बाप चारों का कत्ल किया। वो नशे में विलित था। दिल्ली में बड़े पैमाने पे सूखे नशे, बड़े पैमाने पे गंदी तरीके के नशे बच्चों को लत डाले जा रहे हैं। 12 साल से लेकर के 25 साल 30 साल के बच्चे, युवा, जिसे पढ़ाई करना चाहिए, जिसे शिक्षा में विलीन होना चाहिए, जिसे रोजगार में लगना चाहिए, वो बच्चे जो है क्षेत्र में नशावृत्ति का काम कर रहा है, चोरी कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल जो आप लोगों के सामने रखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर मंसूरी साहब ने, कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे नशावृत्ति का मसला हो, या फिर मजदूर हो, या रसोई में के अंदर जो है महिलाओं के लिए राशन व्यवस्था हो, इन सारी समस्याओं को जिस तरह से वो बहुत करीब जाके ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं, तो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं, जबकि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इनके, और नशा मुक्ति के लिए आप क्या विशेष कर रहे हैं, जो आजकल मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष की समस्या है? आज मेरा कार्यक्रम पहले मैंने 11 नवंबर को मीठापुर चौक पे रखा, यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। मेरा किसी पार्टी, किसी व्यक्तिगत से कोई मेरा संबंध, किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल्ली की व्यवस्था सुधारने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री, माननीय उपराज्यपाल जी, मैं उन लोगों के लिए ये आज भी मेरा 27 नवंबर दिल्ली के जंतर मंतर पे मेरा कार्यक्रम है 2 बजे, और मैं एक ज्ञापन सौंपने जा रहा हूँ दिल्ली के जो है सरकार में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल जी को, कि दिल्ली की व्यवस्था है मान्यवर, जहाँ से दिल्ली
हम यहाँ से पूरे देश को चलाते हैं, हमारा दिल्ली नहीं चल रहा है। यहाँ बताइए वृद्धा पेंशन बनना है, वृद्धा पेंशन एक किसान, गरीब, मजदूर सबको मिलना चाहिए अगर मिलता है तो, और उसे 60 वर्ष की उम्र होते ही आधार कार्ड के हिसाब से उसकी वृद्धा पेंशन अपने आप लागू हो जाना चाहिए। 60 वर्ष बाद एक किसान को अपना प्रूफ देना पड़े, एक मजदूर को अपना प्रूफ देना पड़े, एक 25 साल के जो है युवा के सामने, पार्षद के सामने एक वृद्धा जो है मजबूर महिला जाकर उसका पैर छुए मेरी पेंशन बना दो। शर्मनाक है हमारी भारत के इस धरती पे जीने का। महिलाओं का सम्मान नहीं है इस देश में, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, हमारी युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। युवाओं को बुरी तरीके से इस दिल्ली में बर्बाद किया जा रहा है, तो पूरे देश में इस तरीके का हाल है। क्या बड़े पैमाने पे नशा बिकता है? इस नशा में इस दिल्ली के हर जगह के जो है लोकल जो पुलिस है, वो प्रशासन, लोकल प्रशासन जो है, पुलिस व्यवस्था उन नशावृत्ति के लोगों से मिले होते हैं और उससे मिलकर इस तरीके का धंधा चलता है। एक बड़ा सवाल जो पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी किसी हद तक हाथ होता है इस नशावृत्ति में और बहुत सारी समस्याओं के अंदर। तो जितना शोभ और क्रोध इनके अंदर एक नज़र आ रहा है कि किस तरह से कि राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र जो है एक खुशहाल पूरे देश को चलाने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ऐसी समस्याओं से जूझ रही है, तो फिर जो दूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या कंडीशन होगी। आप जिस तरह से सामाजिक मुद्दों को छू रहे हैं और सामाजिक स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। आपकी अगली योजनाएं और क्या हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के अलावा? मेरा अगला योजना है, अभी तो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, अगर मैं जनता में जाता हूं या लोगों में जाता हूं, लोगों कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है। मेरा राजनीतिक मुद्दा कोई भी नहीं है। जो भी हमारे इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा समझ रहे हैं उन्हें मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये मुद्दा समाज के लिए, हित के लिए, देश के हित के लिए, युवाओं को हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, बुजुर्गों के हित के लिए। ये हम इनकलाब लाएंगे, युवाओं को जगाएंगे और पूरे दिल्ली से यह आह्वान शुरू करेंगे कि हमें इस तरीके का आह्वान करना है। हर व्यक्ति, राजनीतिक करने वाले, सत्ता के लोभी कभी भी हमारे देश की और समाज की सेवा नहीं कर सकता। जो निस्वार्थ भावना है, जिसके दिल में भावना हो, देश के प्रति प्रेम हो, प्यार हो, और जिसको समाज के प्रति प्रेम और प्यार हो, वही व्यक्ति देश की सेवा कर सकता, वही व्यक्ति समाज का सेवा कर सकता। इसमें बहुत ही कष्ट होता है। इसमें हमें लोभी और लोभी आदमी जो होता है, जिसको सत्ता और कुर्सी की लोभ होगा, सियासत का लोभ होगा, वो हमारा देश और समाज का सेवा नहीं कर सकता। इस तरीके के हम धन्यवाद करते हैं आपको। अगला कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। मैं पूरे दिल्ली में पहले इस कार्यक्रम को करूंगा, उसके बाद अगला कार्यक्रम जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों में जाएगा, ये नौजवान अपने आप पूरे देश में इस माहौल को बनाएंगे। पूरे देश में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा से रोजगार को जोड़ने के काम होना चाहिए। मजदूरों को जो है, जिस राज्य में मजदूर काम करता है, अगर वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी कहीं का भी हो, अगर उसको जिस राज्य में एक्सीडेंटल मृत्यु, मौत, घटना कुछ भी होता है, उसको मुआवजा यहाँ के राज्य सरकार को देना चाहिए। मैंने डिमांड किया है, एक मजदूर को अगर काम करते हुए उसकी मौत होती है, कम से कम उसके परिवार को 50 लाख से 25 लाख तक उसे मुआवजा मिलना चाहिए एक गरीब की बच्चे को पालने के लिए। अगर इस तरीके से नहीं है तो सभी का कार्यक्रम करते हुए पेंशनधारियों जिनको आप देते हो उनको सबको बंद किया जाए। एक सेना के बाद किसी को पेंशन नहीं दिया जाए, किसी को मुआवजा नहीं दिया जाए तो सबको दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल हम समीर मंसूरी साहब से करना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे मुद्दों को छुआ है और पूरी दिल्ली प्रदेश जो है गवर्नमेंट आपको देख रही है और समाज में एक मैसेज जो आप विशेष रूप से जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, इसी के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहेंगे कि आप आखिरी सवाल महिला सशक्तिकरण के लिए क्या विशेष कर रहे हैं? महिलाओं से हमारी जो महिलाएं हैं उनसे बात चल रही है, युवा महिलाओं से बात चल रही है। हमारी बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बहुत सारी परेशानियों में रह रही है। हमारे देश में जो है बहुत सारे महिलाओं को आज शोषण किया जाता है, तो उसके लिए भी चल रहा है। महिलाओं को हम कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारा भारत एक जो है मातृ प्रधान शक्ति है और हम इस देश में जो है महिला को पूरे दुनिया के अंदर में जितना सम्मान भारत में महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और मैं इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, महिलाओं के लिए जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।
वो अपने आप करेंगे। एक समीर मंसूरी अकेला नहीं, मैं तो अकेला चला हूँ, लेकिन इसमें कारवा बढ़ता जाएगा, युवा आते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे निस्वार्थ भावना से ये कार्यक्रम करने के लिए चले। कोई हमें लोभ लालच नहीं है, कोई हमें सत्ता कुर्सी राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं यही कहता हूँ आपसे, अगला कार्यक्रम यही होगा, वृद्धाओं के लिए सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, यही हमारा मुद्दा होगा और इसी पे हम कार्यक्रम करेंगे। आपको आगे के लिए जब हम कार्यक्रम करेंगे आपको मिलता रहेगा, आप हमसे संपर्क में रहेंगे। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक जो सामाजिक क्षेत्र में पहला कदम उन्होंने कहा समीर मंसूरी साहब ने कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आज एक पूरी टीम समाज सेवा के क्षेत्र में जो राजनीति से परे होकर समाज सेवा के क्षेत्र में जुटी हुई है। आप इसी तरह से सामाजिक कार्यों के अंदर बने रहिए। हुंकार न्यूज़ देखते रहिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।